नमस्कार दोस्तों। न्यूज़ टाइम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लिंक्स आगे भेजिएगा। आते हैं आज की खबर के ऊपर। ट्रंप ने रशिया को वार्निंग दिया है। वही पुरानी वार्निंग, ज़्यादा टैक्स लगा देंगे, ज़्यादा ड्यूटीज लगा देंगे, ज़्यादा टैरिफ लगा देंगे, सैंक्शंस और ज़्यादा सख्त कर देंगे आपके ऊपर अगर आपने युद्ध खत्म नहीं किया। दरअसल इस किस्म की बातें ट्रंप अक्सर करते रहे हैं, लेकिन अचानक से वो भूल जाते हैं कि वो पुतिन के साथ डील कर रहे हैं। सामने खड़ा हुआ देश कोई छोटा मोटा ऐसे देश थोड़ी है जिसको चपड़ासी की तरह ट्रीट कर लेंगे। सामने बैठा हुआ शख्स जिसका नाम व्लादिमीर पुतिन है, आप उसके साथ इस ढंग से डील कर ही नहीं सकते। वो बंदा 6000 एटम बम लेके बैठा है अपने पास, और जितने भी क्रिटिकल वेपन्स होते हैं अभी तक उसने उसका यूज नहीं किया यूक्रेन के अंदर। और धमकी देना कि युद्ध खत्म नहीं किया तो हम सैंक्शंस लगा देंगे और टैरिफ बढ़ा देंगे आपके ऊपर। और तो भाई और करना कितना का बचा क्या? सारे तो टैरिफ लगा बढ़ाए हुए हैं आपने, सारा तो आपने सैंक्शंस लगाई हुई, बचा क्या उसके अंदर? अब और क्या बचा सैंक्शंस लगाने को? लेकिन ये भी हो सकता है कि आप अगर थोड़े और कड़े कदम उठा देंगे ट्रंप साहब, तो रशिया विल यूज दोज वेपन्स और आप यूरोप को भी डूबते डूबते मरवा देंगे, खुद को भी मरवा देंगे। कहते हैं ना, जब इंसान बिल्कुल ही होपलेस हो जाए, उसको लगता है कि अभी कुछ करने वाला ही नहीं है, तो फिर हो सकता है कि वो आपको मारने मारने पे उतारू हो जाएगा। फिर वो कहेगा आर पार हो जाए, अगर मैं बर्बाद हो रही रहा तो मैं तुझे भी बर्बाद कर देता हूँ। तो 5-6 हजार एटम बम में तो पूरी दुनिया, पूरी अर्थ का विनाश हो सकता है। अमेरिका की तो बात छोड़ दीजिए। तो रशिया कहना है कि अगर आप बराबरी के बात करने आओगे तो मैं बात करूंगा, अगर आप सोचोगे आप सुपीरियर और मैं आपका सबॉर्डिनेट हूं तो मैं बात नहीं करूंगा। रेस्पेक्टफुली आप मेरे से कम्युनिकेट करना चाहते तो कर सकते हो। रशियन प्रेसिडेंट पुतिन के जो स्पोक्स पर्सन हैं दिमित्री पेस्कोव, उनका कहना है कि वी आर वेटिंग फॉर योर इंडिकेशंस। आप क्या कहना चाहते हैं, लेकिन आपकी जो धमकियां हैं उसमें कुछ नया नहीं है, हमारे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है। दरअसल ट्रंप ने एक ट्वीट किया। ट्वीट में लिखा था, लंबी पोस्ट लिखी है, मैं रशिया को हर्ट नहीं करना चाहता, मैं रशियन लोगों से बहुत प्यार करता हूं, प्रेसिडेंट पुतिन से मेरे अच्छे रिश्ते रहे हैं। मैं ये भी नहीं भूला कि रशिया ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हमारी मदद की थी, हालांकि उन्होंने 60 लाख लोगों को, 6 मिलियन लोगों को गंवाया। मैं वादा करता हूं कि मैं इकॉनमी के अंदर रशिया की और पुतिन को बड़ी हेल्प करूंगा। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि ये जंग बंद करो, समझौता करो। अगर जंग बदतर हो जाएगी तो मेरे पास रूस के ऊपर और ज़्यादा टैक्स लगाने के अलावा या और ज़्यादा सैंक्शंस लगाने के अलावा कोई चारा नहीं बचेगा। तो यही कुछ है, लेकिन कहने का अंदाज होता है। पुतिन का यही कहना है कि अगर आप धमकी भरे अंदाज में आओगे और मुझे अपने चपड़ासी मत समझो, बराबरी की बात करो, तो मैं बात करूंगा ना। हम देखेंगे आप क्या बात करना चाहते हैं, पहले टेबल पे तो आओ ना। अगर आप टेबल पे आओगे तो बात होगी, और टेबल पे नहीं आते हो तो फिर बड़ा मुश्किल है। और मुझे अभी भी लगता है कि जैसे यूक्रेन के अंदर भी कुछ होना बाकी है, अभी सब कुछ खत्म नहीं हुआ है। जैसे गजा में सब कुछ खत्म नहीं हुआ है, और इसराइल पे मुझे तो बिल्कुल भरोसा नहीं है कि अगर उसके आदमी छूट जाएंगे अगले 6 हफ्ते के अंदर अंदर तो वो उसके बाद बमबारी नहीं करेगा, क्योंकि नेतन्याहू एक दूसरा आतंकवादी है। वही हाल यहाँ पे यूक्रेन में भी हो सकता है। देखेंगे, वेट करेंगे क्या हो सकता है। लेकिन धमकी से तो युद्ध रुकता नहीं, ना सैंक्शन से युद्ध रुकता है। आपको टेबल पर बैठ के रेस्पेक्टफुली कम्युनिकेट करना पड़ेगा, बातचीत करनी पड़ेगी, तभी ये संभव है। लेकिन पुतिन साहब ने बता दिया कि बराबरी पे आओ, छोटा समझ के मत आना, वरना मत आओ। देखते क्या होता है। लेट्स कीप आवर फिंगर क्रॉस्ड। शुक्रिया आपका।